बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। फिर आप लोग कहते हैं कि मैं मीटिंग लॉक कर देता हूँ। अभी मीटिंग स्टार्ट तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और आप लोगों में से सिर्फ 9 पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया। अगर आप लोग टाइमली ज्वाइन नहीं करेंगे तो मुझे फिर ऑटोमेटिकली मीटिंग लॉक करनी पड़ेगी ताकि जितने लोग आप ज्वाइन करते हैं उतनों के मैं अटेंडेंस दें। मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। हमारी जो 8th चैप्टर के बारे में डिस्कशन थी वो परसों ख़त्म हो गई थी। कल हमने उस पर कुछ रिवीजन की थी और जो आपके ये टेस्ट सेशन होने वाला है इसके लिए आपका जो चैप्टर 8 है वो इंक्लूड होगा। आज हम चैप्टर 9 को स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। चैप्टर 9 जो है ये सी लैंग्वेज जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी, हमने उसके बारे में गेटिंग स्टार्टेड विद सी चैप्टर 8 में पढ़ा। चैप्टर 9 में है कि उसके बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो सी लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड होते हैं। सबसे पहली चीज़, सी लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफायर्स क्या है। व्हाट इज एन आइडेंटिफायर? तो हम कहते हैं द नेम दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरिएबल। दोबारा से, नेम्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट यानी कि वेरिएबल्स को शो करने के लिए या कॉन्स्टेंट्स के लिए या उसकी टाइप्स के लिए या फंक्शंस के लिए और लेबल्स के लिए। इन सब चीज़ों के लिए जो हम नाम यूज करते हैं ना वो हमारे पास क्या होते हैं? आइडेंटिफायर होते हैं। अगर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, हमने कॉन्स्टेंट्स वैल्यू रखनी है, हमने उसकी टाइप्स बतानी है, हमने कोई फंक्शन या उसकी लेबलिंग करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो हम नेम्स डिक्लेयर करवाएंगे वो हमारे पास क्या होंगे? वो हमारे पास है आइडेंटिफायर। वी कैन यूज एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एज एन आइडेंटिफायर, यानी कि हम कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, बट द फर्स्ट 31 आर सिग्निफिकेंट फॉर सी, यानी कि पहले 31 कैरेक्टर्स जो है इन्हें हम बेसिकली यूज करते हैं। अब आइडेंटिफायर्स के लिए कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉर आइडेंटिफायर। सबसे पहले आइडेंटिफायर का फर्स्ट लेटर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर, यानी कि या तो वो अल्फाबेटिकल होगा या वो अंडरस्कोर होगा। इसके अलावा कोई दूसरा हम यूज नहीं करेंगे। ये कुछ रूल्स हैं जो आइडेंटिफायर के लिए होते हैं। उसके बाद आइडेंटिफायर नेम मस्ट बी कंसिस्ट ओनली अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स। अल्फाबेट्स होने चाहिए या डिजिट्स होने चाहिए या अंडरस्कोर होने, यानी कि सिंबॉलिक वगैरह को हम यूज नहीं करेंगे नेम्स के अंदर। या तो हम अल्फाबेटिकल नेम को यूज करेंगे या उसके अंदर पहला वर्ड अल्फाबेटिक का लेके उसके बाद डिजिट्स को यूज कर लेंगे या अंडरस्कोर को यूज कर लेंगे। जो हमारे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, जो हमारे रिजर्व्ड वर्ड्स है वो हम कभी भी आइडेंटिफायर के अंदर यूज नहीं करते। दोबारा से, आइडेंटिफायर्स हैं क्या बेटा? जो हम नाम रखने के लिए यूज करते हैं उन्हें हम आइडेंटिफायर कहते हैं। किस चीज का नाम? वो हम वेरिएबल का हो सकता है, वो कांस्टेंट का हो सकता है, वो फंक्शन का हो सकता है, उसके टाइप्स का हो सकता है या किसी लेबल का हो सकता है। ये स्टार्ट होते हैं रूल्स में। पहला रूल है या तो अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से। उसके बाद जो बाकी रिजर्व वर्ड्स हैं वो हम कभी भी यूज नहीं करते आइडेंटिफायर्स को, आइडेंटिफायर्स के अंदर। उसके बाद है आइडेंटिफायर्स की दो टाइप्स है बेटा। पहली टाइप है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और दूसरा है यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड जो हमारे हैं आइडेंटिफायर्स, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। यूजर डिफाइंड को हम बाद में देखेंगे। द आइडेंटिफायर दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग इन सी लैंग्वेज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड, यानी कि जो ऑलरेडी सी लैंग्वेज को पता है, यानी कि सी के अंदर पहले से उन आइडेंटिफायर्स को, उन नेम्स को हमने कुछ असाइन किया हुआ है, वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। इन्हें रीडिफाइंड किया जा सकता है बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड, यानी कि जो वैल्यूज इनके लिए पहले से प्री डिफाइंड है हम वही यूज करें, इन्हें रीडिफाइन ना किया जाए। If we redefine a standard identifier in program C, compiler cannot use it for its original purpose, यानी कि जब हम उसे रीडिफाइन, क्योंकि मसलन एक वेरिएबल है या कोई एक वेरिएबल नेम है जिसे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने प्रोग्राम के अंदर यूज किया हुआ है, सी का कंपाइलर उसे जब भी वो वर्ड आता है ना, जब भी वो वेरिएबल नेम आता है तो वो कंपाइलर उसे उस पर्पस के लिए यूज कर लेता है। अब सपोज हम उसे रीडिफाइन कर देते हैं तो फिर हम ये सपोज नहीं कर सकते
कि जिस पर्पज के लिए पहले कंपाइलर उसे यूज कर रहा था अब भी उसी के लिए करेगा, बल्कि क्या होगा कि अब उसका जो ओरिजिनल पर्पज है, जो पहले वाली वैल्यूज है, उसको वो चेंज कर देगा। जिस तरह से हमारे पास प्रिंट की कमांड्स होती हैं, तो प्रिंटिंग की हमारे पास जो कमांड है, मसलन प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, ये कमांड हमारे पास पता है कि हम जब कोई चीज प्रिंट करना चाह रहे होते हैं तो वहां पे हमें यूज होती हैं। तो अगर हम इनकी जगह पे ये प्रिंट एफ को प्रिंट आउट करने की बजाय किसी और वेरिएबल में डिक्लेयर कर देंगे, तो फिर प्रिंट एफ का मतलब प्रिंटिंग नहीं होगा, इसका मतलब आउटपुट नहीं होगा, बल्कि इसे रीडिफाइंड कर दिया जाएगा उस पर्पज के लिए जिसके लिए हमने इसे दोबारा से डिक्लेयर करवा दिया। उसके बाद यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स है। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर मैंने बताया कि पहले से उनके लिए कुछ वैल्यूज दी हुई होती हैं, जबकि यूजर आइडेंटिफायर जितने भी होते हैं इनके लिए पहले से कंपाइलर को कुछ पता नहीं है, बल्कि जो चीज यूजर देगा, जो चीज यूजर असाइन करेगा, वही फंक्शन इनके अंदर बना दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल और अंडरस्कोर नंबर कैन बी यूज्ड आइडेंटिफायर, या एज या नेम, कोई भी ना जो वेरिएबल आप यूज करना चाहते हैं उस वेरिएबल के नाम को आप एज आइडेंटिफायर डिक्लेयर करवा देंगे। अगर जिसके बारे में कंपाइलर को पहले आइडिया नहीं होगा तो वो आपके क्या होगा, वो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होगा। उसके बाद कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग, इनके पहले से मीनिंग्स डिसाइडेड होते हैं इन सी लैंग्वेज, उन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं ऑफ सी लैंग्वेज। These are called reserved words। अब आपको याद होगा आइडेंटिफायर्स के अंदर हमने कहा था कि हम रिजर्व्ड वर्ड जो है उन्हें यूज नहीं करेंगे। अब वो रिजर्व्ड वर्ड को हम यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रिजर्व्ड वर्ड जो है वो एज अ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होंगे, बल्कि उनके लिए पहले हमने कुछ नेम दिया हुआ होगा। They cannot be used for any other purpose in C language, क्योंकि ये रिजर्व्ड वर्ड है, इसलिए किसी और जगह पे यूज नहीं कर सकते। इन्हें हमेशा लोअर केस में रखेंगे जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर, ये बात हमने आइडेंटिफायर में भी पढ़ी थी कि हम कीवर्ड्स को, या रिजर्व्ड और कीवर्ड याद रखिएगा एक ही चीज के नाम है। तो रिजर्व्ड वर्ड्स या कीवर्ड्स जो हैं इनको हम यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर्स के अंदर। सी में 32 आइडेंटिफायर्स हैं या 32 कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं नॉर्मली किसी खास पर्पज के लिए। ये वो कीवर्ड्स है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, जिस तरह ऑटो है, कांस्टेंट है, डबल है, फ्लोट है, इंटीजर है, शॉर्टकट, अनसाइंड, ये सारे के सारे आपके जो है ये 32 क्या है, ये आपके प्री डिफाइंड है। मसलन आपको याद होगा कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं तो हम तो लिखते हैं इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यू, या हम फ्लोट वैल्यू लिखते हैं, या हम उसकी डबल वैल्यू लिखते हैं, या हम उसकी कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं, या इफ एल्स को लिखते हैं, फॉर को लूप्स में यूज करते हैं, वॉइड फंक्शन के अंदर हम यूज कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है, यानी कि जब हम इन्हें यूज करते हैं तो कंपाइलर के लिए अंडरस्टूड होता है कि अच्छा अब ये इस चीज के बारे में बात कर रहा है, इस फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद हमारे पास सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल्स क्या होते हैं। एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा। जी बेटा, हम वेरिएबल्स की बात करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अब देखिए, सबसे पहले हमने आइडेंटिफायर की बात की कि हम वेरिएबल को नाम देने के लिए जिसे यूज करते हैं वो आइडेंटिफायर है। उसके बाद हमने क्या बात की? उसके बाद हमने कहा कि कुछ वैल्यूज होती हैं जिन्हें ऑलरेडी नेम, कुछ नेम्स हैं जो ऑलरेडी यूज हुए हैं, जिसको हमने कहा कि वो कीवर्ड्स हैं जो ऑलरेडी किसी पर्पज के लिए यूज हुए हैं। अब हम बात करें कि वेरिएबल होता क्या, जिसके नेम की हमने बात की थी। तो वेरिएबल जब कभी हमने अपनी तरफ से कोई फंक्शन या कोई वैल्यू असाइन करवानी हो प्रोग्राम के अंदर, तो हम उसके लिए वेरिएबल यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें पता है कि हम अपनी चॉइस के मुताबिक रख सकते हैं। इन दीज प्रॉब्लम्स different types of data is used as input. Program process data and generates output. The data given as input is stored in the main memory. हमें पता है for processing main memory में पहले हमारा डाटा जाता है जहाँ पे उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है। After processing the results are stored in main memory. Processing के बाद दोबारा से results जो है वो हमारी main memory में आते हैं। Main memory is collection of bytes. These bytes are also called memory location. अब वो जो main memory के अंदर जहाँ पे हमारा डाटा सेव होता है, अब द नेम मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर इनपुट डाटा एंड रिजल्ट्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड वेरिएबल। दोबारा से, द नेम्ड मेमोरी लोकेशन,
हम वो जो मेमोरी लोकेशन हमारे पास बनी हुई है मेन मेमोरी में, उन्हें कोई ना कोई नाम दे देते हैं, उन्हें क्या कर देते हैं, कोई ना कोई उनके लिए नेम यूज कर लेते हैं। अब ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जैसे एग्जीक्यूशन खत्म होगी मेन मेमोरी से वो चीजें रिमूव कर दी जाएंगी, नई चीजें उसकी जगह पे आ जाएंगी। तो जब तक एग्जीक्यूशन हो रही है उसकी इनपुट और आउटपुट यानी कि डाटा और रिजल्ट, ये दोनों चीजें उस मेन मेमोरी के अंदर हमारी रहेंगी, और उस चीज को मेन मेमोरी में जिस नाम से हम रखेंगे वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे वेरिएबल्स होंगे, हम उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। ये नीचे देखें, नेम ऑफ वेरिएबल मार्क्स है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल 10 है, ये कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल भी कहलाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अब ये देखें, नेम ऑफ वेरिएबल का क्या मतलब है, इट रेफर्स टू एन आइडेंटिफायर। नेम ऑफ वेरिएबल जो है वो मार्क्स जो हम लिखे हैं वो क्या है, आइडेंटिफायर, जो कि एक मेमोरी लोकेशन को शो कर रहा है। एड्रेस ऑफ वेरिएबल का क्या मतलब है, ये मेमोरी लोकेशन ऑफ वेरिएबल यानी कि उस वेरिएबल की जो मेमोरी लोकेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल्स का क्या मतलब है, टू द वैल्यू स्टोर्ड इन द मेमोरी, कि उस मार्क्स के अंदर हमने जो वैल्यू स्टोर की है वो कितनी है, वो 10 है, तो इसे हम कहते हैं कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है इसकी, वेरिएबल जब हम मेमोरी में हमारे जाते हैं तो वो किस तरह से जाते हैं और किस तरह से उनको हम स्टोर करते हैं। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ये दो बड़ी क्लोज चीजें हैं, इनके बारे में आपको ख्याल रखना है। वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो पहले हम बात करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की, कि वेरिएबल को डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है। स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम एंड द टाइप ऑफ डाटा इट कैन कंटेन इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि पहले हम उसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये किस तरह का डाटा, इसके अंदर इंटीजरल डाटा होगा, इसके अंदर फ्लोट का डाटा होगा, इसके अंदर न्यूमेरिक डाटा होगा, इसके अंदर सिंबॉलिक डाटा होगा। तो वो हम पहले जब डिक्लेयर कर देते हैं ना किसी चीज का, स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम एंड द टाइप ऑफ डाटा, तो उसे हम कहते हैं कि हमने वेरिएबल को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब सी स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, अ वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट यूज। याद रखिएगा कि पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो उसके बाद यूज कर सकते हैं, ये नहीं है कि यूज करने के बाद डिक्लेयर करें, नहीं, पहले डिक्लेयर होगा। लाजमी नहीं है कि वो प्रोग्राम की बिल्कुल इनिशियल में डिक्लेयर हो जाए, बल्कि जहां पे भी हमने उसे यूज करना है उससे पहले हम उसे डिक्लेयर करा सकते हैं। इफ वी यूज अ वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन, हाँ, अगर बगैर डिक्लेयर किए हम उसे यूज कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एरर जनरेट हो जाएगा। अगर हम उसे यूज किए बगैर डिक्लेयर कर देंगे तो हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा बेटा, एरर जनरेट हो जाएगा हमारा उस प्रोग्राम के बारे में। उसके बाद है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्या, वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, स्टोरिंग अ वैल्यू इन वेरिएबल एट डिक्लेरेशन टाइम इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। अब बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है बेटा, जब उसको हमने नाम दिया था और उसकी टाइप डिसाइड कर दी थी तो वो डिक्लेरेशन था। अब जब उसको वैल्यू असाइन कर दी है, वैल्यू स्टोर कर दी है, तो वो क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन। When we declare a variable, some memory is allocated। जब भी मेमोरी हम कोई डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं, तो इसका मतलब है उसकी मेमोरी, आपने पढ़ा था ना मेमोरी में कि जब मेन मेमोरी के अंदर वो जो नाम हम रख देते हैं उसको मेमोरी वेरिएबल के नाम से जानती है। This memory already contains some data. This meaningless data is called garbage। यानी कि अब हमने जब नया डाटा यूज कर लिया, पुराना डाटा जो उस मेमोरी के अंदर मौजूद था वो हमारे लिए गार्बेज हो गया। If we use variable without assigning value, the result will not be correct। अगर हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करेंगे और वेरिएबल को यूज कर लेंगे तो वो वेरिएबल का नाम ही हमें रिटर्न कर देगा, ना कि हमें कोई प्रोसेस डाटा देगा। We should initialize the variable before using। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे उसके बाद यूज कर सकते हैं, उससे पहले से यूज नहीं कर सकते। उसके बाद ये बेटा एक छोटा सा हमारा डिफरेंस है शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन इन सी या इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट डाटा टाइप एंड साइज ऑफ द वेरिएबल, जबकि वेरिएबल डेफिनेशन या वेरिएबल इनिशियलाइजेशन उसको मेमोरी लोकेशन अलॉट करता है। उसके बाद वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड मैनी टाइम्स बट डेफिनेशन या इनिशियलाइजेशन हैपेंस ओनली वन टाइम, यानी कि डिक्लेरेशन हम उसकी मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन इज फॉर असाइनिंग ऑफ प्रॉपर्टीज
एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरिएबल। जबकि वेरिएबल की जो इनिशियलाइजेशन है, ये वेरिएबल की डेफिनेशन है, असाइनमेंट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस टू अ वेरिएबल। शॉर्टली अपनी आज की क्लास का हम एक क्विक सा रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेटा था आइडेंटिफायर, किसी भी वेरिएबल को नाम देना, वो हमारे पास क्या हो जाता है, आइडेंटिफायर हो जाता है। अब आइडेंटिफायर के लिए हमारे पास क्या है, या तो अल्फाबेट्स हो सकते हैं या अंडरस्कोर हो सकते हैं उसके पहले लेटर को, यानी कि ये रूल्स हैं उसके, या तो हम उसके लिए अल्फाबेट्स को यूज कर सकते हैं या अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं उन्हें हम यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफायर के अंदर। उसके बाद हमने कहा कि आइडेंटिफायर की दो टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं, जिनके कुछ स्पेशल मीनिंग होते हैं सी के अंदर, यानी कि सी को ऑलरेडी नाउन होती है वो वैल्यू। अब इसके लिए हमारे पास क्या है, इन्हें हम रीडिफाइन कर तो सकते हैं लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता सी की तरफ से। अगर हम इन्हें रीडिफाइन करेंगे तो उनका ओरिजिनल पर्पस जो है वो खत्म हो जाएगा। जो कंपाइलर है उनके ओरिजिनल पर्पस के लिए उन्हें यूज नहीं करेगा, जिस तरह प्रिंट एफ या स्कैन एफ को हम यूज करते हैं। प्रिंट एफ को हम आउटपुट के लिए या प्रिंट करने के लिए किसी चीज को यूज करते हैं। अगर हम इसकी जगह पे इसका नाम चेंज कर देंगे तो चीजें चेंज हो जाएंगी। उसके बाद यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर हमारे पास क्या होते हैं कि जब हम खुद से कोई नाम देते हैं तो उसे हम कहते हैं कि वो यूजर डिफाइंड है। जिस तरह हमने एज रख लिया या और अंडरस्कोर नंबर रख लिया तो ये सारे के सारे हमारे यूजर। अब इनके कुछ स्पेशल मीनिंग्स नहीं है, बल्कि जो चीजें हम इसमें स्टोर करेंगे कंपाइलर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को रीड आउट करेगा। उसके बाद कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स को सादा लफ्जों में हम कहते हैं रिजर्व्ड वर्ड। जो हमारे पास है स्पेशल पर्पस या प्री डिफाइंड मीनिंग्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो हमारे पास रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। इन्हें हम एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। और सी लैंग्वेज के अंदर टोटल 32 जो है वो कीवर्ड्स हमारे पास मौजूद है। और वो 32 कौन से हैं ये आपको मैंने शो करवा दिया था, जिस तरह ऑटो है, कांस्टेंट है, डबल है, फ्लोट है, इंटीजर, शॉर्ट, स्ट्रक्चर, अनसाइंड, तो ये सारे के सारे हमारे पास प्री डिफाइंड है। वेरिएबल क्या होता है, जब भी हम मेमोरी में कोई डाटा सेव करते हैं तो उस मेमोरी लोकेशन को जो हम नेम देते हैं उसे हम वेरिएबल कहते हैं। सबसे सादा ये डेफिनेशन है आपकी कि the named memory location used to store input data and results during execution of the program is called variable। ये वेरिएबल की एक सादा सी डेफिनेशन है। उसके बाद हम जब ये मेमोरी लोकेशन को डायग्रामेटिकली, तो ये देखिए नेम ऑफ वेरिएबल मार्क्स, ये हमने नाम दे दिया वेरिएबल को। जो हम मेमोरी के अंदर जो स्टोर कर रहे हैं ना, तो मार्क्स के नाम से एक मेमोरी एलोकेशन कर लिया है। अब मार्क्स के अंदर हमने कुछ कंटेंट्स वेरिएबल 10 मार्क्स की वैल्यू दे दी है और उस वेरिएबल का कोई एक एड्रेस है जिसके अंदर वो वैल्यू मौजूद है। अब नेम ऑफ वेरिएबल का क्या मतलब है कि जो मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स अ मेमोरी लोकेशन, उसे हम नेम कहते हैं। एड्रेस क्या है कि ये उसकी लोकेशन को, वो रिप्रेजेंटेशन थी, ये उसकी लोकेशन को असाइन होता है। और कंटेंट्स वेरिएबल का क्या मतलब है कि ये कोई ना कोई वैल्यू होती है जो हम उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, जो हमने उसके अंदर ऑलरेडी डिक्लेयर करवाया हुआ है उस मेमोरी लोकेशन के लिए। वेरिएबल डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है कि किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देना। वेरिएबल को डिक्लेयर करना क्या मतलब होता है कि उसकी डाटा टाइप को और उसके नाम को डिक्लेयर करना या स्पेसिफाई करना। अब इसका जो रूल है वो ये है कि पहले हम डिक्लेयर करेंगे उसके बाद यूज करेंगे। अगर हम उसके लिए कोई वैल्यू, यानी कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया बल्कि उसको यूज कर लिया, तो हमारे पास क्या होगा, वो हमें एरर का साइन दे देगा हमारा कंपाइलर, वो हमें शो नहीं करवाएगा। दोबारा से, अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर यूज कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि वो एक एरर जनरेट हो जाएगा, एरर शो हो जाएगा। उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, जब हम उस वेरिएबल को कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं उसके अंदर, तो हम कहते हैं कि हमने वेरिएबल क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। तो वो मेमोरी लोकेशन जहाँ पे वो जाती है हमारी वैल्यू, वहां पे अगर पहले कोई वैल्यू पड़ी हुई है, पहले कोई डाटा पड़ा हुआ, तो हम कहते हैं कि वो डाटा अब हमारे लिए गार्बेज डाटा हो गया है। अब
जब भी हमने कभी वेरिएबल यूज करना हो तो सबसे पहले हमें उसे इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, विदाउट इनिशियलाइजेशन वो ठीक नहीं होगा। उसके बाद ये उसकी कुछ की डिफरेंसेस थे जिनके बारे में भी हमने बात की है। तो बेटा ये हमारी आज की क्लास थी। अब मैं आपको अनम्यूट करता हूँ ताकि अगर आपकी तरफ से कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट।